हद दर्जे की बेहुदा फूहड़ घटिया और अर्ध अश्लील। शर्म आती है परिवार के साथ बैठे हुए तो, और कई बार जुगुप्सा होती है, घृणा, घिनौने संवाद है, जब ऐसे लगता है उल्टी हो जाएगी, बितली आ जाएगी। ये ढंग से हिंदी के संवाद नहीं बोल सकती, और हिंदी फिल्मों की हीरोइन के नाम पे इनको परोसा जाता है फिल्मों में कैरेक्टर। कहानी में कोई सिर पैर कुछ नहीं है। बस अफसोस है कि ऐसी फिल्में हिंदी सिनेमा में परोसी जा रही है। अक्षय कुमार, अरे यार अक्षय बाबू, हाँ, आपके ढंग की डायलॉग डिलीवरी नहीं थी तो आप चीखते क्यों हैं? नसें उभर आती हैं, थूक बाहर आ जाता है मुंह से, थूक। हमारी आपकी बात हुई थी, आपने हाउसफुल 5 देखी और आपका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। तो हम इस हफ्ते की फिल्म पर तो आएंगे, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वो फिल्म अभी थिएटर में लगी है और उसको लेके बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, फैमिली के साथ देखेंगे, और देखी। आपका अनुभव कैसा रहा? आप कैसे देखने पहुंचे फिल्म को, और देखकर आपको क्या महसूस हुआ? एक आप फिल्म दर्शक और समीक्षक की तरह कैसे देखा आपने इस फिल्म को? रवि जी, हम लोगों ने हाउसफुल 5 के बाद में सितारे जमी पर और कुबेर जी जी। फिल्म की बात हाँ की थी। बिल्कुल। आपको निश्चित रूप से याद होगा कि हाउसफुल 5 के लिए जब बात कर रहे थे तब मैंने ये कहा था कि मुझे मेरी कामना है कि इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए। तो मेरा मंतव्य जी। वहाँ था कि मल्टी स्टारर फिल्में, और मल्टी मैंने शब्द स्टार। भी काम लिया कि मल्टी बिल्कुल बिल्कुल। स्टारर फिल्मों का दौर ही खत्म हो गया है, तो मल्टी स्टारर फिल्में आनी चाहिए। इसीलिए मैंने जी हाउसफुल का समर्थन किया था, क्योंकि जी। एक नई विधा नहीं है, लेकिन नई विधा तो नई विधा तो नहीं है, लेकिन ठीक बात है। लगभग लुप्त हो रही धारा है हिंदी सिनेमा की। तो मल्टी स्टारर फिल्म हम्म। के लिए स्वागत कीजिए। लेकिन बहुत गुस्सा आया, अच्छा। खेद हुआ फिल्म देखकर कि इतनी घटिया, बेहुदा, फूहड़ और अर्ध अश्लील फिल्म कोई बना कैसे सकता है। हद दर्जे की बेहुदा, फूहड़, घटिया और अर्ध अश्लील, और इसे आप पारिवारिक फिल्म के नाम पे परोस रहे हैं। बल्कि मेरे अंदर हाँ का तो जो हिंदी सिनेमा का भक्त है, उसने तो ये सोचा कि तरुण मनसुखानी और इनके लेखकों पर इनके लिए फ़िल्में बनाने पर ही बंदिश लगा देनी चाहिए। कितनी घटिया दर्जे के संवाद लिखे गए हैं, और मतलब शर्म आती है परिवार के साथ बैठे हुए तो, और कई बार जुगुप्सा होती है, घृणा, घिनौने संवाद है, जब ऐसे लगता है उल्टी हो जाएगी, बितली आ जाएगी, वमन कर बैठेंगे। इस तरीके के बेहुदा और फूहड़ संवाद, और निर्देशन के नाम पर कुछ है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे कलाकारों को छोड़ दिया है कैमरे के आगे कि जो करना है कर लो। और ये हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य कब खत्म होगा कि जब जी। कटरीना कैफ जैसे, और ये एलियाना डिक्रूज और जैकलिन फर्नांडीज और इस तरीके के, और इसमें तो तीनों ही वो लड़कियां ऐसी डाल दी, बिल्कुल जो दो बिल्कुल। और है ना, हाँ नाम भूल रहा हूं मैं उनके, कि जिनको, कि हाँ, हिंदी सोनम सिनेमा का बाजवा। दुर्भाग्य। हाँ, जी ये जी ये जी। ये ढंग से हिंदी के संवाद नहीं बोल सकती, और हिंदी फिल्मों की हीरोइन के नाम पे इनको परोसा जाता है फिल्मों में कैरेक्टर के रूप में, पात्र के चरित्र के रूप में, कलाकार के रूप में। कितना बड़ा दुर्भाग्य हिंदी सिनेमा का। और ये साजिद नडियाडवाला जैसे लोगों को यही सब मिलता है क्या? यही कलाकार, यही लेखक, निर्देशक, यही प्लॉट मिलते हैं बनाने? बेहुदा, फूहड़, घटिया, द्विअर्थी संवाद भरे हुए, और कलाकारों का वेस्टेज। ये नाना पाटेकर ने फिल्म कर ली होगी कि मस्ती के लिए कुछ करना है कर लेते हैं। जैकी श्रॉफ आजकल पिछले 10-12 सालों से ऐसे ही रोल, इतने इतने रोल ही करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जैकी श्रॉफ के साथ में कौन थे? जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त थे। संजय दत्त, संजय दत्त। संजय दत्त। अब संजय दत्त का एक्टिंग से कोई नाता कभी था ही नहीं, तो संजय दत्त ठीक को बात तो है। खैर वो कुछ भी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही बहुत चीज दुख है। हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि हाउसफुल 5 परिवार के साथ अगर देखने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना जाएँ।
अकेले जाते हैं तो अपनी आत्मा के मन के रिस्क पर जाए। बाकी कमाई बात के तो मामले में कैसी क्या रह सकती है वो तो हम प्रेडिक्शन कर चुके हैं। मैंने तो ये सिर्फ एक जी, दर्शक और एक समीक्षक के रूप में, बिल्कुल, हिंदी सिनेमा के भक्त के रूप में कहा है, ज्योतिषी के रूप में नहीं कहा। वो बोल बिल्कुल। चुका पहले। जहाँ तक कमाई की बात है तो आपने कहा था कि ये फ़िल्म कमाएगी तो सही, भले ही वो छप्पर-फाड़ कमाई नहीं होगी लेकिन प्रोड्यूसर को कमा के देगी। जी। हालाँकि आंकड़े बहुत भरोसेमंद नहीं रह गए आजकल बॉक्स ऑफिस के। फिर हाँ, भी जो चीज़ें आ रही कि ये फ़िल्म 200 करोड़ रुपए इंडिया में बॉक्स ऑफिस को टच करने जा रही है और ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 300 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ये तो जी। ख़ैर अब ट्रेड वालों की बातें हैं। हम सिनेमा की क्वालिटी पर बात कर सकते हैं कैसा है, क्या है। क्वालिटी तो बहुत हिसाब कि क्वालिटी बहुत, से इस बहुत फ़िल्म का खराब कोई लेन-देन ही नहीं है। और एक और नहीं है, है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी, रुकिए, रुकिए, हिंदी सिनेमा जी। के करम फूटे, इतने बुरे दिन आ गए हैं, 7 या 9 गीतकार हैं और 12 हाँ, संगीतकार हाँ। हैं और एक भी गाना ठीक ढंग का नहीं है। ये लाल परी जैसे गाने, अरे मैं तो अरे! सार्वजनिक मुँह पर बोल नहीं सकता, वो सज़ा दूँ इनको चौराहे पे लटका कर। ये हुँ, क्या, हुँ, मतलब हुँ। हिंदी सिनेमा संगीत का, मिठास का पर्यायवाची, 7 या सही, 9 गीतकार और 12 संगीतकार। अरे क्यों मज़ाक उड़ाते हो यार? हिंदी सिनेमा की आत्मा कहीं रो रही होगी, कहीं बिल्कुल रो सही रही बात होगी। है। ये क्या कर दिया भाई? ये संगीत है, बिल्कुल, इतना घटियापन, और कहानी में कोई सिर-पैर कुछ नहीं है। बस अब अफ़सोस है कि ऐसी फ़िल्में हिंदी सिनेमा में परोसी जा रही हैं। बिल्कुल। ये तो है इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद इतनी महँगी फ़िल्म बना के भी आखिरकार आप क्या दे रहे हैं दर्शकों को? कमा रहे हैं, कमा रहे होंगे वो हमारा विषय नहीं है और हालाँकि वो डाउटफुल है, जिस तरह से थिएटर्स का हाल दिखता था या जो चल रहा है। अब आप मगर देखिए अब आप जी, देखिए रवि जी, देखिए आप निर्देशक हैं, आपने फ़िल्म निर्देशित की है, आप लेखक हैं, जी। इसीलिए आपके साथ ये बाँटना चाहता हूँ। एक फ्रेम में अक्षय कुमार का बहता हुआ नाक दिख रहा है, जबकि उसका कथा अरे! से, उस सीन से कोई लेन-देन नहीं है। और अक्षय कुमार, अरे यार, अक्षय बाबू, हाँ, आपके ढंग की डायलॉग डिलीवरी नहीं थी तो आप चीखते क्यों हैं? नसें उभर आती हैं, वो थूक बाहर आ तो जाता है मुँह से, थूक। अरे घृणा होने लगती है ऐसे सीन देखकर कि डायरेक्टर सो रहा था क्या भांग खाकर? नाक बहता हुआ फ़िल्म में, फ्रेम में, आप सामने स्क्रीन में ऐसे देखेंगे, इधर वाले कोने में फ्रेम में दिखता है। ये डायरेक्टर क्या कर रहा था? बहुत घिनौनी फ़िल्म है, घिनौनी। बात सही है। ठीक है, दर्शकों ने भी हमारे देखी फ़िल्म और उनकी राय भी कुछ इसी तरह से थी। अ, हम आगे चलते हैं, एक दर्शक आपसे हमारे जानना चाहते हैं सिनेमा एनालिसिस सितारे ज़मीन पर, तो जब आप देखेंगे मेरे ख्याल से अभी आपको समय नहीं मिला, आप लगातार व्यस्त थे। तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि जब आप देखें, तो हम इस पर बात करेंगे इस फ़िल्म पर भी। पक्का, तो पक्का। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस सप्ताह जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, उस पर आते हैं। जी।